वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और बार मेरे नए वीडियो में। एंड हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरी ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है एंड मैं मीम्स भी अच्छे नहीं लगा रहा हूँ, ठीक से एडिट भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आई एम सॉरी गाइस। पिछले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि भाई वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, मीम्स अच्छे नहीं है, मजा नहीं आया। लेकिन अरे बस कर भाई। आई एम वेरी 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 सॉरी। मैं जानता हूँ कि थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है, बट सच में मानो जब मैं माइक ले लूंगा ना, उसके बाद भाई आपको कोई कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा। एंड आज की स्टोरी है स्कूल क्रश के ऊपर। अब स्कूल टाइम में हम सबकी कोई ना कोई क्रश रही है, जिसे हम गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये भी मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए तो कितना अच्छा रहेगा। लेकिन होता तो उल्टा है, क्योंकि क्रश तो हमेशा औकात के बाहर ही होती है। सो या जब मैं सेकंड क्लास में पढ़ता था एक प्राइमरी स्कूल में, तो अब देखो बचपन से ना मुझे लाइक घर शिफ्ट करना पड़ा है। हमेशा ना हम थोड़े-थोड़े टाइम में घर शिफ्ट ही करते रहे हैं, यहाँ से वहाँ से यहाँ, क्योंकि मेरे पापा ना ड्रिंक करते थे उस टाइम पे। एंड उनके ड्रिंक के प्रॉब्लम की वजह से हमें बार-बार घर शिफ्ट करना पड़ता था। तो जब मैं सेकंड क्लास में पढ़ता था एक प्राइमरी स्कूल में, तो उसी टाइम पे मेरे को घर शिफ्ट करना पड़ा। अब सेकंड क्लास में जब मैं आया ही था, तब घर शिफ्टिंग की वजह से वो स्कूल मुझे चेंज करना पड़ा। वो स्कूल चेंज करके जहाँ पे हमने घर शिफ्ट किया, उसके पास में एक दूसरा प्राइमरी स्कूल था, वहाँ पे मेरा एडमिशन हो गया। एंड वहाँ पर मुझे फ़ायदा ये हुआ कि देखो वहाँ पर जहाँ मैं पहले पढ़ता था, वहाँ मैं सेकंड क्लास में आया था। लेकिन जब वो दूसरे प्राइमरी स्कूल में मैंने एडमिशन लिया, तो मेरे मम्मी-पापा ने थोड़ा बोला कि मेरा बेचारा लाइक मेरी 2 साल पढ़ाई बर्बाद हो गई थी। तो उन्होंने बोला कि इसकी 2 साल पढ़ाई बर्बाद हो गई है, तो कुछ कीजिए। तो उन्होंने मुझे 2 साल आगे कर दिया। लाइक सेकंड क्लास पूरा छोड़ दिया, थर्ड क्लास पूरा छोड़ दिया एंड फिर मुझे 4th क्लास में डाल दिया। अब देखो 4th क्लास में मुझे डाल दिया, तो उससे कुछ मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मुझे तो सब कुछ आता था। लाइक इंग्लिश भी थोड़ा बहुत पढ़ना आता था एंड मेरी रीजनल लैंग्वेज गुजराती तो मुझे आती ही थी। मतलब ये समझ लो कि मैं टॉपर था। टॉपर मतलब ऐसा-वैसा टॉपर नहीं, भाई पूरे स्कूल में मैं फेमस था। पूरी स्कूल के टीचर सब कोई मुझे जानते थे। मतलब एकदम मैं हीरो था, ये समझ जाओ तुम। अब अपनी तारीफ मैं खुद क्या करूँ अपने मुँह से, लेकिन भाई मैं था सही। पढ़ाई में बहुत बढ़िया था मैं। फुल मार्क्स, हर विषय में फुल मार्क्स, जितने भी एक्टिविटीज़ स्कूल में होती थी, सारी एक्टिविटीज़ में मैं पार्टिसिपेट करता था। अब देखो मैं 4th क्लास में आ गया, मेरा बढ़िया चल रहा था, एकदम पढ़ाई-वढ़ाई सब बढ़िया चल रहा था। मैं क्लास का मॉनिटर भी बनने वाला था। स्कूल का मॉनिटर बनने वाला था। स्कूल का मॉनिटर कौन बनता है? मैं क्लास का मॉनिटर भी बनने वाला था। लेकिन उस टाइम पे हुआ ये कि उन्होंने मुझे सीधा 2 साल आगे कर दिया था। तो अब सीधा 2 साल आगे तो कर नहीं सकते, क्योंकि भाई अब मैं कोई नेता-वेता का लड़का तो हूँ नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे 4th क्लास से फिर वापस 3rd क्लास में डाल दिया, 3rd स्टैंडर्ड में। तो अब 3rd स्टैंडर्ड में मेरे को वापस जाना था। तो थर्ड एंड ये भाई डिसीज़न बहुत अच्छा था। लाइक जिसने भी लिया उसकी वजह से ही मैं अपनी इस उस क्रश से मिल पाया, क्योंकि वो 3rd क्लास में ही पढ़ती थी। अगर मैं 4th क्लास में होता तो मैं उससे कभी मिल ही नहीं पाता। तो मेरा 3rd स्टैंडर्ड में हो गया एडमिशन वापस। तो 3rd स्टैंडर्ड में मेरा पहला दिन था एंड पहले ही दिन जो मेरे क्लास टीचर थे भाई, वन ऑफ द फेवरेट मेरे क्लास टीचर। वो जो क्लास टीचर थे, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया लाइक लाइफ लेसन एंड वो हमेशा मेरी मदद करती थी। मतलब वो मेरी फेवरेट टीचर थी। एंड जब मैं पहली बार गया उनके क्लास में, तब उन्होंने मुझे कहा कि कैसी है तुम्हारा मुझे ऐसा बताया कि ये पढ़ के बताओ, वो पढ़ के बताओ। तो मैंने सब कुछ एकदम भाई धड़ाटेदार पढ़ के बता दिया कि मुझे ये भी आता है, वो भी आता है। तो उनको पता चल गया कि हाँ भाई ये बंदा होशियार है, ये लड़का है, ये स्टूडेंट पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार है। तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि तू क्लास का मॉनिटर बन जा। भाई पहले ही दिन तुम सोचो, वो मुझे ठीक से जानती भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे पहले ही दिन क्लास का मॉनिटर, बार-बार मैं स्कूल का मॉनिटर बोल रहा हूँ, क्लास का मॉनिटर बना दिया। अब पहले ही दिन देखो मेरे साथ हुआ क्या कि जब लंच ब्रेक हुआ था, तब मैं ना गलती से टीचर की चेयर पे बैठ गया। अब टीचर की चेयर पे बैठ गया तो मुझे नहीं मालूम था कि ये कोई क्राइम वगैरह है या क्या है। लेकिन मेरे क्लास में 2 लड़कियाँ 2 नहीं एक्चुअली 3 लड़कियाँ थी। एक थी मेरी क्रश। अब देखो क्रश का मैं नाम नहीं ले सकता, तो उसका नाम रखेंगे स्वीटी, क्योंकि भाई वो स्वीट थी, तो उसका नाम हम रखेंगे स्वीटी। एंड दूसरी जो 2 लड़कियाँ थी वो बहुत चालाक। उसमें थी एक, अब दोनों का नाम हम रखेंगे चिंकी और पिंकी। अब देखो उसमें से जो चिंकी थी, वो तो ठीक-ठाक थी, मतलब क्या बोलूँ, दोस्त ही थी ऐसा समझ जाओ। उससे कोई मेरा ख़ास ऐसा नहीं था, लेकिन जो पिंकी थी, उससे मेरा 36 का आंकड़ा था। वो भाई क्या किस शब्दों में मैं बयाँ करूँ उसे, उससे उससे मेरी कभी नहीं बनी। हमेशा मैं हाँ बोलूँ, वो ना बोले, उससे कभी बनती ही नहीं थी मेरी। तो जब मैं टीचर के चेयर पे बैठा, तो अब मुझे रियलाइज़ नहीं था कि भाई मैंने कोई क्राइम कर दिया है। फिर लंच टाइम खत्म हो गया एंड जब क्लास टीचर वापस आए हमारे क्लास में, तब भाई वो दोनों लड़कियाँ चिंकी और पिंकी जाके टीचर से क्या बोलते हैं कि सूरज आपकी चेयर पे बैठा था और वो बोल रहा था कि मैं टीचर हूँ। जो कि हाँ, मैंने बोला था लाइक, मतलब मैं जब चेयर पे बैठा तो मैंने ऐसे मज़ाक-मज़ाक में सबको बोला चलो आज मैं तुमको पढ़ाऊँगा। मैंने मज़ाक-मज़ाक में बोला था। तो वो क्या बोल रही है कि सूरज आपकी चेयर पे बैठा था और वो बोल रहा था कि मैं टीचर हूँ, चलो अब बैठो सब लोग क्लास, मतलब मैं दादागिरी बता रहा था ऐसा टाइप। तो भाई टीचर गुस्सा हो गई, क्योंकि उनके मन में ऐसा क्या था कि गुरु की चेयर पे कभी कोई बैठ नहीं सकता है। मतलब गुरु की चेयर पे एक स्टूडेंट नहीं बैठ सकता। जो कि हाँ, अच्छी बात, मतलब सही बात है, क्योंकि गुरु माननीय होते हैं, तो हम उनकी उनके जो स्थान है वहाँ पर बैठ नहीं सकते।
तो इस वज़ह से फिर उन्होंने मुझे पनिश किया पहले ही दिन, लाइक मुझे उन्होंने थप्पड़ वग़ैरह मार दिया। तो इस टाइम से तो हुआ ऐसा कि मेरा जो वो क्या बोलते हैं, मेरी रिस्पेक्ट चली गई लाइक पहले ही दिन। अब पहले ही दिन मुझे मॉनिटर बना दिया था तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। और ये वाला सीन हो गया तो अब उन दोनों जो चिंकी-पिंकी थे ना, उन पे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। लेकिन मैं थोड़े टाइम बाद वो भूल गया। अब जो मेरी क्रश स्वीटी उसकी बात करते हैं। भाई मैं क्या बोलूँ उसके बारे में, मतलब वो हुस्न की मलिका थी। उसकी तारीफ़ मैं नहीं कर सकता, लाइक शब्दों में तो बिल्कुल नहीं कर सकता। वो एकदम पूरी मॉडल दिखती थी। लाइक अभी कैसे श्रद्धा कपूर, हाँ, श्रद्धा कपूर का एग्ज़ाम्पल ले लो भाई, मैं श्रद्धा कपूर का फैन हूँ एंड श्रद्धा कपूर कैसी दिखती है, भाई उसके जैसी डिट्टो समझ लो तुम। क्योंकि भाई वो उसका माइंड भी वैसा ही था। अब श्रद्धा कपूर कैसा है कि वो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा एक्टिव है एंड वो उनकी पर्सनैलिटी कैसी है श्रद्धा कपूर की, बस वैसी ही पर्सनैलिटी थी मेरी क्रश। अब देखो, मैं था क्लास का टॉपर, ठीक है? मैं एकदम बढ़िया पढ़ा-वढ़ना जानता था, सब कुछ मेरे को आता था। और वो ना पढ़ाई में थोड़ी-सी डम्ब थी, मतलब उसको ऐसे पढ़ाई कुछ खास सूट नहीं करती थी। तो हमेशा वो मेरी मदद लेती थी, ऐसे होमवर्क वगैरह में या फिर कोई क्वेश्चन है हार्ड उसमें, तो हमेशा मैं उसकी मदद करता एंड लंच टाइम में उसके साथ खेल लाइक मेरी ना लड़कियों से बहुत बनती थी, मैं उस टाइप का लड़का था। बचपन में, अभी तो नहीं हूँ, अभी तो मेरी लड़कियों से बिल्कुल नहीं बनती। लेकिन उस टाइम पे ना वो चिंकी, पिंकी और बाकी उनकी सारी दोस्तें और ऊपर से वो स्वीटी, और मैं लड़कियों के साथ ना उस स्वीटी की वजह से ही खेलता था, बाकी उन दूसरी सारी लड़कियों में मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। सो लड़कियों के साथ खेलना एंड स्वीटी के साथ ना मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था उसके साथ खेलना एंड लड़कियाँ वो जो खेलती है ना ऐसे ताली बजाकर आम चोली, चंपा चोली, सारी लड़कियाँ ना वो खेलती थी। तो मैं भी उनके साथ वो खेलता था, वो लड़कियों वाला गेम। अब स्वीटी का ऐसा समझ लो कि वो ना मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ बेस्ट फ्रेंड। अब देखो वो जो आम चोली, चंपा चोली वाला गेम था वो मुझे खेलना नहीं आता था। लेकिन स्वीटी वो मुझे पर्सनली ऐसे सिखाती थी कि आओ सूरज मैं तुम्हें सिखाती हूँ एंड पर्सनली हम दोनों साथ में हमेशा साथ में लंच करते थे, साथ में एक-दूसरे का टिफ़िन शेयर करना, खाना खाना एंड एक बार हुआ था ऐसा कि देखो तब मेरे पास पैसे नहीं थे। उस टाइम पे लाइक प्रीति वाली स्टोरी में मैं ना अपने पापा के पैसे चुरा लिया करता था, लेकिन उसके बाद फिर मेरे पापा को पता चल गया था कि मैं उनके पैसे चुराता हूँ, तो उन्होंने मुझे बहुत कुत्तों की तरह मारा था। तो अब जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में आया था, तब मेरे पास पैसे वगैरह नहीं होते थे, जो मम्मी पैसे देती थी ₹10-15 बस वही रहते थे। लेकिन एक टाइम पे ना मेरे पास आए थे पैसे ₹100, तब भाई मैंने वो प्रीति याद आ रही है मुझे स्टोरी में, क्यों? तब मैंने स्वीटी को ना लाइक बहुत कुछ खिलाया था, आइसक्रीम एंड वगैरह बहुत कुछ, बहुत कुछ। अब ये सारा तो नॉर्मल ही था, लेकिन अब ट्विस्ट की बात सुनो। अब जब मैं घर पे था, तो घर पे मेरे जितने भी फ्रेंड्स वगैरह थे, उनको मैंने क्या बोल के रखा था कि स्वीटी जो है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। मैंने उनको ये नहीं बोला था कि वो मेरी क्रश है या फिर मेरी फ्रेंड है। अब स्वीटी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, मेरी जस्ट फ्रेंड ही थी, बेस्ट फ्रेंड टाइप। बट घर पे जितने भी मेरे दोस्त थे, उनको मैंने बोल के रखा था कि स्वीटी मेरी गर्लफ्रेंड है एंड स्वीटी ना मेरे घर के थोड़ी-सी दूरी रहती थी, ऐसे लाइक वॉकिंग डिस्टेंस के आस-पास ना रहती थी एंड कभी-कभी वो मुझे घर पे भी दिख जाया करती थी, तो वो हाय हेलो बोल दिया करती थी। तो मैं सारे अपने दोस्तों को बोलता था, देख भाई वो मेरी गर्लफ्रेंड है ये वगैरह, तो वो लोग बोलते थे भाई मैं नहीं मानता एंड वो जब भी मुझे हाय करती थी, मैं बोलता था देखो अब बोलो, अब क्या बोलते हो? तो उन लोगों को विश्वास हो जाता था कि हाँ भाई, ये स्वीटी इसकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन भाई उस अब देखो, उनको ना बहुत ज़्यादा जलन टाइप होता था क्योंकि स्वीटी भाई दिखती ही ऐसी थी। वो एकदम क्या बताऊँ मैं आपको, एकदम हुस्न की मलिका थी एंड वो जब भी मुझे हाय वगैरह करती थी, मैं उनको बोलता था कि भाई देखो स्वीटी मेरी गर्लफ्रेंड है। तो वो लोग बोलते थे, वो मानते नहीं थे, लेकिन उन्हें मानना पड़ता था क्योंकि स्वीटी मेरी क्लोज़ फ्रेंड भी तो थी। अब देखो, हुआ ऐसा कि मेरे घर पे जो एक फ्रेंड था, उसका नाम हम रखेंगे कलवा, क्योंकि वो कलवा ही दिखता था। तो वो कलवा ना मेरे साथ स्कूल में ही पढ़ता था। वो 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, मैं 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ता था। तो एक बार हुआ ऐसा, वो कलवा लंच टाइम में मेरे साथ खेल रहा था एंड लंच टाइम में जब खेल रहा था, तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों, क्यों आखिर चुल मची और उस कलवे ने मुझे बोला कि भाई मैं नहीं मानता कि स्वीटी तेरी गर्लफ्रेंड है। तो मैंने बोला भाई क्यों नहीं मानता? तो बोले कि नहीं बस नहीं मानता। तो मैंने उसको वो बात मनवाने के लिए उसके सामने स्वीटी को आई लव यू बोल दिया। बिना कुछ सोचे कि भाई क्या होगा, क्यों, कैसे होगा? कुछ भी नहीं सोचा मैंने, मैंने बोल दिया आई लव यू एंड उस कलवे की मजाल देखो। अब देखो, जब मैंने स्वीटी को आई लव यू बोला, तब स्वीटी ने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया। उसने छोड़ो कोई बात नहीं, उसने कुछ बोला ही नहीं। कोई रिएक्शन ही नहीं था उसका और वो वहाँ से चली गई। लेकिन उस कलवे को मैं कौन-सी गाली दूँ? उस कलुए ने क्या किया पता है? स्वीटी को जाके उसने भी आई लव यू बोल दिया। ऐसे ही मज़ाक-मज़ाक में। क्यों? भाई वो तो मैं अब चलो, मैंने उसको बोला कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है और मैंने उसको आई लव यू बोल दिया। ठीक है, प्रूव हो गया। लेकिन उसने जाके आई लव यू क्यों बोला भाई? मुझे यही बात नहीं एंड अब उस कलुए ने जब आई लव यू बोला ना स्वीटी को, तो भाई स्वीटी गुस्सा हो गई। वो रोते-रोते चली गई। वो रोने लगी मेरे सामने एंड भाई क्या बताऊँ, उस दिन मेरा दिन इतना ज़्यादा खराब था कि मैं बता नहीं सकता। वो रोते-रोते चली गई एंड अब भाई मैं सोच रहा हूँ कि अब क्या होगा?
अब होगा क्या अगर उसने टीचर को जाके बता दिया तो भाई टीचर तो मतलब अब देखो मैं स्कूल का टॉपर हूँ, पूरे स्कूल में मेरी इज़्ज़त है एंड टीचर को जब ये चीज़ पता चलेगी कि मैंने ऐसा कुछ किया है तो वो मेरा क्या हाल करेगी। मतलब हाल तो करेंगी लेकिन जो मेरी इज़्ज़त है स्कूल में, जो मैंने बनाई है एज़ अ टॉपर वो पूरी इज़्ज़त चली जाएगी। एंड हुआ भी कुछ ऐसा, स्वीटी ने जाके मेरी क्लास टीचर को बता दिया, जो मेरी फेवरेट क्लास टीचर थी, उनको जाके बता दिया, जो कि मेरी एक ही हमारी एक ही क्लास टीचर थी, वही मेरी फेवरेट थी, उनको जाके उसने बता दिया कि सूरज ने मेरे को आई लव यू बोला एंड उसके दोस्त ने भी आई लव यू बोला। अब देखो, लंच टाइम पूरा होने तक मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, लेकिन जब लंच टाइम पूरा हुआ, जब हम लोग स्मार्ट क्लास में जा रहे थे पढ़ने के लिए, तब भाई टीचर ने जो मेरा हाल किया है, वो बताने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। तो उसी दिन हुआ यूँ था कि जब सुबह-सुबह मैं क्लास में आया था, तब मैं क्लास में कोई नहीं था। तब मैंने बोर्ड पर दिल बनाया था एक एंड दिल के अंदर एस और मैंने स्वीटी का एक लेटर लिखा था, मेरा एस और स्वीटी का लेटर। अब हुआ ये कि जो दूसरी 2 लड़कियाँ थी, चिंकी और पिंकी, उनका नाम भी स्वीटी के नाम से ही स्टार्ट होता था। स्वीटी का नाम जिससे स्टार्ट होता था, उसी से उन दोनों का नाम भी स्टार्ट होता था। तो उन दोनों को क्या लगा कि मैंने उनके बारे में लिखा है। अब देखो समझो, जैसे स्वीटी का नाम एस से स्टार्ट होता है, जो कि उसका रियल नेम स्वीटी नहीं था, उसका नाम एस से स्टार्ट होता है, वैसे ही चिंकी और पिंकी का भी सेम लेटर था। तो मैंने जब वो लिखा मेरा लेटर और स्विगी स्विगी क्या स्विगी स्वीटी हाँ, जब मैंने लिखा मेरा और स्वीटी का लेटर, तो उन दोनों को लगा कि मैंने उनके बारे में लिखा है। तो तब उन्होंने वो चीज़ कुछ नहीं कहा, तब उन्होंने ना मुझसे कोई बात की, ना कुछ उन्होंने कुछ बोला ही नहीं उस टाइम पे। लेकिन जब स्वीटी ने उम, मेरी शिकायत की टीचर से कि सूरज ने मुझे ऐसा बोला आई लव यू तब उन दोनों ने भी बोलना स्टार्ट कर दिया कि भाई सुबह-सुबह सूरज ने ना बोर्ड पे दिल बनाया था और दिल में एस लिखा था और मेरा लेटर लिखा था, उसका लेटर लिखा था। अब देखो, स्वीटी ने तो मेरी शिकायत की ही मैम से कि मैम सूरज ने मेरे को आई लव यू बोला और उसके दोस्त ने भी मुझे आई लव यू बोला। लेकिन वो जो चिंकी और पिंकी थी उन्होंने भी मेरी शिकायत कर दी। क्यों? किस लिए? पता नहीं। क्योंकि बोर्ड पे मैंने उनका लेटर लिखा ही नहीं था। मैंने तो स्वीटी का लेटर लिखा था। तो उनको कैसे पता चला कि मैंने उनका लेटर लिखा था? और उन्होंने बेफालतू में मेरी शिकायत कर दी कि मैडम सूरज ना हमें भी लाइन मार रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, वो और बोर्ड पे ना बड़ा-बड़ा दिल में अपना एस बना रहा था, हमारा लेटर लिख रहा था। तो अब ये सुन के ना मैम का माथा ठनक गया कि भाई क्या अब देखो स्वीटी ने सिर्फ मेरी अगर शिकायत की होती तो शायद थोड़ा-सा ऐसे रहता क्योंकि मैं टॉपर भी था तो शायद मैडम मुझे माफ कर देती, पता नहीं क्या करती। लेकिन 3-3 लड़कियों ने एक साथ मेरे को ठगी साबित कर दिया। 3-3 लड़कियों ने एक साथ मैम से शिकायत की कि मैम सूरज हम पे लाइन मार रहा था। क्या? भाई मैं तो सिर्फ स्वीटी पे लाइन मार रहा था। उन दोनों का तो बीच में नाम ही नहीं आना चाहिए था। एंड फिर मैडम ने मुझे आगे बुलाया कि सूरज बेटा इधर आगे आओ। मैं गया और मैडम ने जो पकड़ के मुझे धोया भाई जो धोया है मेरे बाल पकड़ के दीवार में मेरा सिर ऐसे डिशुम डिशुम करके जो मुझे मारा है भाई आज भी मुझे याद है सबके सामने वो भी नहीं अकेले में सबके सामने पूरी क्लास के सामने अच्छा वो पूरी स्कूल के सामने नहीं मारा नहीं फिर तो इज्जत खराब है नहीं हो जाती एंड जो दूसरे टीचर थे बी सेक्शन के उन्होंने भी देख लिया कि हाँ सूरज को मार पड़ रही है एंड उनके सामने भी मेरी इज्जत अच्छी खासी थी तो वो भी उड़ मेरा ऑरा पूरा माइनस इंफिनिटी हो गया माइनस 9999999 हो गया एंड या तो उस दिन ना लाइक मैडम ने सबके सामने मुझे वो घोषित कर दिया क्या बोलूं कौन सा शब्द बोलूं ठरकी या फिर हौसी जो भी था वो घोषित कर दिया फिर मैडम ने ना स्वीटी को बोला तो ये चीज ना अपने घर में किसी को मत बताना ठीक है स्वीटी को ये चीज बोली कि अपने घर में ना किसी को ये चीज मत बताना वरना थोड़ी दिक्कत हो जाएगी लेकिन स्वीटी ने बात नहीं मानी स्वीटी ने क्या किया अपने घर पर जाकर अपनी मम्मी को सारी चीजें बता दी कि मम्मी स्कूल में मेरे साथ ये हुआ एक लड़का था सूरज नाम का उसने मेरे को प्रपोज किया आई लव यू बोला वो सब एंड दूसरे दिन उसकी मम्मी मुझे स्कूल में मारने आई थी डंडा लेके पता है तुम्हें भाई वो और ऊपर से वो इतनी एग्रेसिव थी मैं क्लास में ही बैठा था वो बोली कैसे उसने मेरी लड़की को आई लव यू बोला ये क्या था क्यों मेरी लड़की के पीछे पड़ा है वो आई अगर उस दिन ना मेरी टीचर ना होती ना तो वो उसकी मम्मी मुझे मार डालती पक्का मार डालती लेकिन मैं फंस गया अच्छा वो मेरी क्लास टीचर थी उन्होंने ना रोक के रखा उसकी मम्मी को स्वीटी की मम्मी को एंड फिर हुआ कुछ नहीं ये सब लोग भूल गए बात थोड़े टाइम बाद एंड मैं भी भूल गया लेकिन हाँ एक चीज हुई थी एक बार जब वो सीन हुआ उसके थोड़े टाइम बाद हुआ यूं कि स्वीटी के जो दोस्त थे दोस्त मतलब स्वीटी का जो भाई था उसके जो दोस्त थे वो थोड़े माफिया टाइप थे मतलब गुंडे टाइप और उन लोगों ने मैं जब स्वीटी के घर के आसपास से गुजर रहा था तो उन्होंने क्या किया उन्होंने मुझे पकड़ लिया और पकड़ के मुझे स्वीटी के घर पे ले गए और उसकी मम्मी को बोलने लगे ये रहा वो लड़का जिसने स्वीटी को छेड़ा था और भाई मैं सोचा अब तो मैं गया जब हुआ सीन क्या कि मैं जा रहा हूँ रास्ते में एंड कुछ लड़के आए उन्होंने मुझे पकड़ा उठाया और स्वीटी की मम्मी के सामने लेके जाके खड़ा कर दिया और बोला कि ये रहा वो लड़का भाई मैं तो डर गया आज तो मैं गया आज तो मेरा गेम खत्म है लेकिन
स्वीटी की मम्मी तब तक बोली, "चलो कोई बात नहीं, जाने दो यार, बच्चा है, अब क्या बोले।" एंड स्वीटी की मम्मी ने मुझे मतलब उस समय उनका गुस्सा शांत हो गया था, तो उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं। एंड या इतनी स्टोरी थी मेरी क्रश की। एंड फिर हुआ यूँ, देखो 4th क्लास में ये सीन हुआ था। 5th क्लास में फिर उसका कोई बॉयफ्रेंड बन गया, जो कि मुझे बुरा लगा ये सुनकर के यार, उसे तो मेरी गर्लफ्रेंड बनना था, उसका कोई बॉयफ्रेंड बन गया। एंड तब वो मेरे से वापस बात करने लगी थी, मतलब फिर वापस से हमारी दोस्ती हो गई थी। एंड उसका जो बॉयफ्रेंड था उसका खुलासा पूरे स्कूल में हो गया, मतलब स्कूल क्लास टीचर को पता चल गया कि ये स्वीटी का कोई बॉयफ्रेंड है, तो उसको भी उन्होंने स्कूल से निकाल दिया। एंड उसके बाद मेरी उससे कोई मुलाकात नहीं हुई। हाँ, अभी पता चला कि शायद उसकी शादी वगैरह, मैरिज वगैरह हो गए हैं, तो ठीक है, वो अपने रास्ते में, अपने रास्ते में, इतनी सी स्टोरी थी।